चलिए जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एपी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है आपका, सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, द सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें क्या क्या पता है। हमें पता है ए एन हम निकालें पहले। ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन जो लास्ट टर्म दे रखा है हमें वो सी पता है, ए का ए ही है, एन माइनस वन, और जो हमारा डी है वो हमें यहाँ निकाल लेंगे। डी क्या होगा, डी इक्वल टू होता है ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है हमारा, ए टू हमारा बी है और ए वन हमारा ए है। तो डी हमारा यहाँ पता लग गया कि बी माइनस ए। ठीक है जी। अब यहाँ सी इक्वल टू ए प्लस, या मल्टीप्लाई कर दो, बी की कर देंगे हम एन में, तो बी एन हो गया, और बी की करेंगे इसमें, फिर यहाँ पर माइनस ए एन हो जाएगा और प्लस ए हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, तो 2a हो जाएगा और प्लस का बी एन माइनस बी और माइनस का ए एन। इनको इधर ले आइए, बाकी सबको। तो सी, ये बी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस 2a इक्वल टू, यहाँ क्या बचा आपका, ये बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखेंगे आप बी एन और ए एन, बी एन और ए एन आएगा यहाँ पर। अब यहाँ से एन वो आ जाएगा आपका कॉमन, तो b माइनस ए, एन क्या आ गया कॉमन, तो c प्लस बी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए इक्वल टू n। ये हमारी n की वैल्यू निकल गई यहाँ से। जब ये n की वैल्यू निकल गई तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम। और सम क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू भी नहीं लगेगा, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला हमें लगेगा। एन हमें दे रखा है यहाँ पे सी प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस 2, और यहाँ पर आपका क्या है, ये 2 भी है तो ये 2 लग गया इसके साथ में। ए एन की वैल्यू हमें क्या है, सी, तो ये हमारा आ जाएगा सी प्लस बी माइनस 2a, और यहाँ पे 2b माइनस 2, ये भी ब्रैकेट में हम क्लोज कर लेंगे, और यहाँ a प्लस सी। बस यही हमें लेकर आना था, यही प्रूव हो गया आपका। हाँ जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, हुज मिडिल टर्म इज 30, जिसका मिडिल टर्म कितना है, 30 है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन, अगर हम यहाँ 1 से 11 टर्म्स लिख लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 1 2 3, अगर इसका मिडिल टर्म आप देखेंगे तो ये मिडिल टर्म मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, मिडिल टर्म ये मिलेगा। और अगर आप ऐसा ना निकालना चाहें तो जो मीडियन जैसे हम निकालते हैं उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये n प्लस 1/2 टर्म्स करके निकल गया। ठीक है, जब बड़े नंबर होंगे तब, तो ये मिडिल टर्म निकल गया। और ये कितना कह रहा है, ये 30 है, यानी a6 इक्वल टू हमारा 30 दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स, यानी S11 हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 11/2 2a प्लस 10d, यही होगा। 11/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 5d, a प्लस 5d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 ब्रैकेट में आपका a प्लस 5d, और a प्लस 5d कितना दे रखा हमें, क्योंकि जो a6 होता है वो a प्लस 5d होता है, a प्लस 5d इक्वल टू ये 30 दे रखा है। तो यहाँ पर 11 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 3 जा 33, तो आपका आंसर आ जाएगा 330 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी 20 दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कह रहे हैं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म,
एपी का कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा। ये पहली बार क्वेश्चन है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स कौन सा होगा। तो यहाँ हमें सोचना ये है कि जो ए एन होगा वो क्या होगा, ए एन लेस देन 0 होगा, ए एन लेस देन 0 होगा, तभी हमारा नेगेटिव टर्म आएगा। ठीक है, तो ए एन हमारा क्या है भाई, ए एन देखो, ए एन इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ए क्या है हमारा, ए है हमारा 20 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है, हम यहाँ डी निकाल लेते हैं, ये हो गया बेटा 19 होल 1/4 माइनस 20, यानी कितना हो गया 77/4 माइनस 20, यानी 77 माइनस 80/4 इक्वल टू माइनस 3/4। तो माइनस 3/4 हमारा डी आ गया, तो हम यहाँ पे रख देंगे इनटू में माइनस 3/4 लेस देन 0। चलिए जी देखते हैं, यहाँ पर 20 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यहाँ, और ये माइनस है तो माइनस साइन आएगा आपका, माइनस 3/4 एन और प्लस आएगा 3/4 लेस देन 0। तो 20 प्लस 3/4 माइनस 3/4 एन लेस देन 0। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 3 माइनस 3/4 एन लेस देन 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका 83/4, 83/4 आ जाएगा माइनस 3/4 एन लेस देन 0। अब आप इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई 3/4 एन, ये माइनस का चला जाएगा 83/4 में, और माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा फिर, और एन देखेंगे तो हम क्या आ जाएगा 83 या यहाँ हम एक काम और कर सकते हैं, इसको एक काम और कर लीजिएगा, यहाँ पर यहाँ देखेगा 83/4 लेस देन 3/4 और एन, जब इनको इधर लेकर आएंगे तो 83/4 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 83/3 लेस देन एन। तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 2/3। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि n ग्रेटर देन है 27 होल 2/3, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा n इक्वल टू 28, यानी 28 टर्म्स ऐसा होगा जो नेगेटिव होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ एन एपी 7, 13, 19 एंड 247 लास्ट टर्म है। तो वो कह रहे हैं इसका मिडिल टर्म निकालिए। तो मिडिल टर्म हम तो जब ही निकालेंगे, पहले हमें ये तो पता हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉल्यूशन में a इक्वल टू हमें 7, d इक्वल टू 13 माइनस 7, 13 में से 7 गया तो कितने बचेंगे आपके 6 बचेंगे, तो ये d आ गया, और हमारा जो an है यहाँ पर वो 247 है, 247। तो हम निकाले an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 247 इक्वल टू 7 वैल्यू रख दी, n माइनस 1 इंटू डी 6, ये 7 हम इधर ले आएंगे तो 247 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 247 में 7 गया तो 240 आपका बचा, अपॉन 6 हो जाएगा ये n माइनस 1, तो 6 4 टाइम्स कट गया 40 हो गया, तो n इक्वल टू आ गया 40 प्लस 1 इक्वल टू 41। तो टोटल टर्म्स हो गए हमारी 41। अब वो कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म्स। तो मिडिल टर्म्स कैसे निकालेंगे भाई,
n+1/2, है ना टर्म्स, अगर आपको याद हो तो, कि जब नंबर ऑड होता है तो इस तरह से मिडिल टर्म हम निकाल लेते हैं, जो कि आप छोटी क्लासों में पढ़ेंगे मीडियन के केस में। कहाँ पढ़ेंगे? मीडियन के केस में। तो n हमारा यहाँ पे क्या है 41+1/2 टर्म, यानी आपका हो गया 42/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 टर्म्स, यानी हमें 21 टर्म्स निकालनी है A21। तो A21 क्या हो जाएगा A+20D, और ए हमारा क्या है A7 है +20, और D हमारा क्या है D हमारा 6 है। तो 7 + 6 2 12, तो 127 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये 127। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 11 टर्म्स फ्रॉम लास्ट टर्म। फाइंड द 11 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर ये दे रखा है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और अलग अलग तरीके हैं इसे करने के। हम करेंगे इसको फर्स्ट टर्म लेकर के करेंगे। a इक्वल टू हमारा -84 हो गया। हम d देखेंगे यहाँ पर। जनरली d हमारा कैसे होता है कि वे 8 में से 12 माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो आपका 4, तो आपका d हो गया। अब हमारा क्या है 11 टर्म्स निकालना, A11 इक्वल टू A+10D। तो A आपका कितना है, A है हमारा -84 + 10 और D है 4, तो ये हो गया -84 + 4 के इंटू 10 में करेंगे तो 40 हो जाएगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 44 आपका आंसर फाइनल आ जाएगा।